नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते मान भागे और तो बढ़िया से एक ऑफिस होता है जिसके अंदर एक खूबसूरत लड़की चल के जा रही होती है, जिसको देख के साथ राइटर पागल हो जाता है। इतने फूल बरसाता है, इतने फूल बरसाता है कि आपने सोची ना होगी। और उसके बाद में ये लड़की आराम से आगे जाती है। आगे जाने के बाद में अपना काम वाम देख रही हुई थी और लोगों से बोली हुई थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। इसी खुशी में आप लोगों की सैलरी डबल कर दी जाती है और हम लोग जल्दी ही फेक बुर्ज खलीफा बनाने वाले हैं, तो जल्दी से कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कॉल कर दो। और ये लोग बोले होते, वाह क्या ही हमारी कमाल की यहाँ पे बॉस है, इनको तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही परफेक्ट बॉस मानना चाहिए। और इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉस हमारे पास यहाँ पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा तरक्की कर पा रहे हैं। ये तो कितनी ज्यादा कमाल की बात है, और सच में ये तो परफेक्ट बॉस है। और उसके बाद में अपनी एमसी बोली हुई थी, परफेक्ट बॉस हाँ जी, मेरा कद्दू। और वो अपनी कहानी बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड है, मैं बस चैन की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं बस आराम से यहाँ पे जीना चाहती हूँ, लेकिन लोग मेरे को जीने नहीं दे सकते। और मैं एक परफेक्ट बॉस बन के रह चुकी हूँ, और यहाँ पे अगर मैं परफेक्ट बॉस नहीं बनी तो मैं मार ही जाऊँगी। और सच में बहुत ज़्यादा दुखद है, मेरी ज़िंदगी झंड चालू है। मैं क्या ही बताऊँ अपने बारे में, मैं अपनी ज़िंदगी फ्रीली नहीं जी सकती। और अपनी यहाँ पे ज़िंदगी के बारे में इतना है दुःख है मेरे को कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं रियल बॉडी में हूँ भी नहीं, और उसकी आँसू तुम लोग देख ही सकते हो। और वो बताने लगती है अपनी कहानी लाइफ में, वो आराम से यहाँ पे अपना जो बैग होता है, सामान वगैरह वो सब निकाल ले होते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं कि ये फाइनली फाइनली ये मेरे को मिल चुका है, मेरे को एक घर मिल चुका है, ये खुद के पैसे से मैंने खरीदा है। और अब मेरे पास है एक घर जो कि अपना खुद का है। और वो कह रही थी मेरी कहानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक थी। मैं एक यहाँ पे ऑर्फनेज में पैदा हुई थी, उसके बाद में मैंने मेहनत की, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद में मेरे को एक जॉब लग गई। जॉब लगने के कुछ साल बाद मेरे को फाइनली अपना खुद का घर मिल चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग है ना। और फाइनली मेरे पास एक घर है, और यहाँ पे तो थोड़ा-सा बरामदा भी है, जो कि 1 कदम दूरी भी है बस। मतलब छोटा-सा बरामदा है, उसका क्या ही फ़ायदा। और आराम से बोली थी, वाओ! इसी खुशी में कुछ ऑर्डर कर लिया जाए, क्योंकि उसको बनाना तो आता ही नहीं है। उसके बाद में उसको कुछ झटका वगैरह लगता है और कहने लगती है, ये सब क्या है? और क्या मेरा हार्ट वापस से दुखने लगा है? ये सब अजीब-सा चल रहा है। मेरा हार्ट ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर हो चुका हो, अचानक से यहाँ पे खराब हो जाता है, अचानक से ही दुखने लगता है, और पता नहीं क्या चलता है, उसके हार्ट में वापस से दर्द होने लगता है। और कुछ समय बाद दिखाता है आराम से अपना खाना-वाना बना के बैठी होती है, आई मीन यहाँ पे ऑर्डर करके बैठी होती है, क्योंकि बनाना आता नहीं है। और ये अपनी सिंसेरा नाम की किसी लड़की को देख रही होती है, जो कि एक नंबर की विलेनेस है। और वो रो रही होती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड है, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगी, मैं तुम्हें वहाँ पे उठा-उठा के पटकूँगी। और एमसी बोली, ज़रा देखो तो इसकी हरकतें। और क्या सच में हर मानवा के अंदर, हर किसी ड्रामा के अंदर विलेनेस ऐसी होती है, जो कि फालतू में रोती रहती है, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे लोगों की ज़िंदगी से। मतलब इसको क्या ही यहाँ पे पड़ा है कि यहाँ पे हीरो किसके पीछे पागल है, अपनी आराम से चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकती क्या ये? और इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है दूसरे लोगों से? और अपनी आम से बोली होती है, यार ये तो हर किसी मानवा का है। और आराम से यहाँ पे अपनी आम से उसी को रोस्ट कर करके खाना खा रही होती है। और कहने लगी, सच में खाने की बुराई करके खाना खाना, मानवा को रोस्ट करके मानवा एक्सप्लेन करना, उसके बाद में आराम से अपने भाइयों को यहाँ पे बुराई करके उनकी, और उसके बाद में उनको गिफ्ट देना, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। और आराम से बैठी होती है और बोली थी, वाह! यही तो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है। उसके बाद में आराम से अपना यहाँ पे खाना-वाना खत्म करती है और कहने लगी, चलो ठीक है, अब ये ड्रामा मैं देखना स्टार्ट कर ही चुकी हूँ, तो इसको खत्म करते हैं। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, जब जो विलेनेस फालतू में रो रही है, उसके बाद में अपनी आंटी उसको रोस्ट मारने वाली होती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुका है, बिल्कुल छोटा-सा यहाँ पे बन चुका है। और इतना ज़्यादा ज़ोर से वो अपने आप को खींच रहा है जैसे कि वो फट ही जाएगा। और हमसे बोली, ये सब क्या चल रहा है? और उसके सामने तभी सिंसेर आ जाती है और कहने लगती है, ये सब क्या चल रहा है? ये तो। और उसके बाद में उसका दिल एकदम फट जाता है। उसके बाद में अपनी एमसी कह रही थी, मैं क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं मरने वाली हूँ? और एमसी का यहाँ पे हालत खराब हो जाता है, और एमसी गिर जाती है वहाँ पर। वो बोली थी, नहीं, मैं मर नहीं सकती हूँ, यहाँ पर गन्ने का जूस दिखाया था। एमसी कह रही थी, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी बेकार मौत नहीं, ऐसा कैसे मर सकती हूँ मैं? मुझे मुझे जल्दी ही कॉल करना पड़ेगा। उसका फ़ोन आगे ही गिरा होता है, उसको यहाँ पे उठाने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, और उसकी जान निकल जाती है। और अभी दिखाया था उसकी आत्मा कहीं पर जा रही होती है, ये जाते-जाते कहीं और बॉडी में पहुँच जाती है, जो कि किसी और की नहीं होती, ये होती है सिंसेरा की बॉडी। और अपनी आँखें खोलती है और मुझे लगती है, ये मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ? और उसको कुछ भी होश नहीं होता। उसके बाद वो कहने लगती है, रुको ज़रा, मेरा घर कहाँ गया? और ये कौन-सी जगह है? मैं कहाँ पर हूँ? और यहाँ पे मेरा सिर क्यों दुख रहा है? उसके साइड में तभी आवाज़ आती है, क्या तुम ठीक हो? और अब तुम यहाँ पे उठ चुकी हो फाइनली। और हमसे बोले थे, रुको ज़रा, ये कौन है? और ये कह रही थी, क्या तुम आज भी ऐसा नाटक करने वाली हो? तुम अपने आप को कमरे में लॉक कर ली थी, उसके बाद में तुम बेहोश हो गई, और तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे साथ में कुछ हुआ ही ना हो। और जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें ऑफिस के अंदर जाना है, काम करना है। और तुम यहाँ पे वाइस चेयरमैन हो कंपनी की, अगर तुम ऑफिस के अंदर नहीं जाओगी तो क्या होगा? और तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ पे मारेगी।
करेगी, बहुत ज़्यादा मारेगी। इस पर एमसी बोली थी, क्या आप कौन है आखिरकार? जिस पर उसकी मॉम बोलने लगती है, क्या मज़ाक कर रही हो तुम अपनी मॉम को भूलने के बारे में बोल रही हो? मैं तुम्हें इतना मारूँगी कि जहाँ पे चप्पल टूट जाएगी मेरी, लेकिन तुम सुधर जाओगी। और उसके बाद में अपनी एमसी बोली थी, क्या क्या क्या? ये मेरी मॉम है और ये सब क्या चल रहा है? और यहाँ पे उसको याद आता है कि रुको ज़रा, ये सिंसेरा की बॉडी में आ चुकी है और यहाँ पे अपनी एमसी को कुछ भी होश नहीं होता कि ये सच में सिंसेरा की बॉडी में आई है या फिर नहीं है ही है। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मेरे मेरे लग चुके हैं और नहीं, मैं इस प्रकार से नहीं मर सकती और अगर मैं इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ तो ये और भी ज़्यादा बड़ी नॉनसेंस है। और तभी यहाँ पे एक आईना दिखता है, उसके पास में जैसे अपने आप को देखती है और वो यहाँ पे बोल रही थी, रुको ज़रा, ये तो बिल्कुल मेरे यहाँ से सेम शक्ल है और ऐसा कैसे हो सकता है? और रुको ज़रा, सब क्या चल रहा है? वो मेरे को सिंसेरा बोल रही है और यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो घर है, ये तो थोड़ा अलग सा ही है। और हैंसे को समझ में आ जाता है कि वो दरअसल खुद की बॉडी में नहीं है, खुद के घर में नहीं है, ये दरअसल सिंसेरा है ड्रामा की। और हैंसी बोली, रुको ज़रा, अगर मैं सिंसेरा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे लगने वाले हैं। और बाहर डॉक्टर उसको बता रहा होता है दरअसल इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है, इसकी यहाँ पे दिमाग की याददाश्त आधी जा चुकी है और इसको आधा-आधा यहाँ पे याद भी नहीं है कि ये कौन है, आप कौन है? तो इस पर वो कह रही थी, आखिर मेरी सिंसेरा कैसे ठीक होगी और प्लीज़ इसका कुछ इलाज बताइए। जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं, ये नॉर्मली ठीक हो जाएगी थोड़ा-थोड़ा करके और इसीलिए तुम्हें उसका ख़्याल रखना पड़ेगा आराम से। उसके स्ट्रेस को तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। और एमजे बोली, रुको ज़रा, अगर मैं सिंसेरा की बॉडी में आ चुकी हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, क्योंकि ये एक विलेन है तो इसका अंत होने ही वाला है। और एमजे बोली हुई थी, है जो सिंसेरा की बॉडी है वो एक नंबर की पागल सी बॉडी है और एक नंबर की पागल औरत भी थी। उसने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े क्राइम्स किए थे, उनमें से कुछ ज़्यादा बड़े क्राइम्स थे, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इविल डील्स करना। उसके बाद में जो प्रोटैगनिस्ट थी उसको बहुत ज़्यादा डरा देना और इतना ज़्यादा डराना देना कि वो यहाँ पे अपनी मौत के करीब आ जाए। और एमसी बोली हुई थी, छे इतनी ज़्यादा घटिया ज़िंदगी जो कि मैंने जी है और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ, ये सब क्या चल रहा है? और ये पहले ही कम था क्या, जो कि मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ़ पाई थी, उसके बाद में मारी गई। और ये क्या मज़ाक चल रहा है मेरे साथ में? मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाली हूँ। और एमसी बताने लगते हैं कि दरअसल इस स्टोरी के अंदर या फिर इस ड्रामा के अंदर दरअसल 3 मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि यहाँ पे गांजा फूँक के राइटर ने बना दिए हैं। मतलब 3 मेन प्रोटैगनिस्ट का कि तुम अचार डालोगे, जबकि एक ही यहाँ पे अपनी एमसी को खत्म करने के लिए काफ़ी है। और एमसी बोली थी, वो तीनों की तीनों एक नंबर के कुत्ते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। वो यहाँ पे तीनों की तीनों उस यहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे आगे पीछे मटकते रहते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके यहाँ पे साथ में 2 लोग और भी हैं, तो अपनी हमसे बताने लगते हैं। दरअसल वो तीनों की तीनों मेरी मौत का कारण बनते हैं और बाद में मैं मारी जाती हूँ और ये यही तो मेरा अंत है, मौत। और मौत तो वैसे इसको बाद में ही मिलनी है। और हमसे बोली थी, भाड़ में गई मौत। और मौत जैसी फालतू चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ पे भाग जाऊँगी, मैं इस जगह से भाग जाऊँगी। और अपना सूटकेस लेती है और भागने लगती है। और हमसे कहने लगते हैं, ये सब क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ में? मेरी ज़िंदगी पहले से झंड थी, हो तुम और भी है झंड बनाना चाहते हो, अब तो तुम मेरे को मारने के पीछे पले हुए हैं। तो इसलिए मैं बस भाग जाऊँगी। और आराम से भाग कर जा रही होती है और कहने लगती है, आखिर मेन गेट कहाँ पर है? उसको मेन गेट मिल भी जाता है और बोली थी, चलो ठीक है, यहाँ से भागते हैं। और ना पासपोर्ट वगैरह डाले हुए थे तभी, तभी एक और हाथ आता है, उसका जो हाथ होता है उसको पीछे खींच लेता है, उसके बाद में उसको दीवार से अड़ा देता है। और ये हाथ किसी और का नहीं होता, ये होता है एक मेन प्रोटैगनिस्ट का। और ये कह रहा था, तुम कहाँ पे भागने की ट्राई कर रही हो सिंसेरा? और ये मेन प्रोटैगनिस्ट, इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है हीरोन। और वो बड़े ही गुस्से में अपनी एमसी को देख रहा था। उसके बाद में अपनी एमसी से सर्विस रुक गया, ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे को रोक क्यों रहा है? नहीं, मेरे को भागना पड़ेगा इस जगह से। और ये बड़े गुस्से में उसको देख रहा होता है। और उसके बाद में अपनी एमसी उसके बारे में बताती है कि दरअसल ये है ईरोन, जो कि मेरी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। दरअसल जो इसकी मदर थी, वो मेरे फादर की वाइफ थी, लेकिन वो बाद में मारी गई और ये यहाँ पे यही बच गया। उसके बाद में ये उसकी यहाँ पे सेकंड मदर के पास में आ गया और सेकंड मदर के पास में आने के बाद में अपनी एमसी ने इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद में इसको कुछ सपोर्ट वगैरह मिला और यहाँ पे वाइस चेयरमैन बन गया और अपनी एमसी बोली हुई है। उसी के चक्कर में मेरे को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और यहाँ पे उसके बाद में जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ। और अपनी एमसी बोली हुई थी, जो सिंसेरा थी रियल वाली, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो उसकी कुर्सी के पीछे पड़ा था, मतलब ये बंदा, तो इसलिए एमसी ने उसके ऊपर बॉटल मारी, चेयर मारी, क्या-क्या मारा। और वो उसको गालियाँ दे रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी कुर्सी छीनने की, तू बन नहीं सकता है, तू कभी भी इस चीज़ के लायक हो नहीं सकता है और मैं डायरेक्ट हायर हूँ। और अपनी एमसी सच में डायरेक्ट हायर है, ये यहाँ पे नहीं बन सकता है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन टैलेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद वो अपनी एमसी मारे होते उसको और चेयर-वेयर पता नहीं किससे मारते हैं। उसके बाद में ये दोनों जानी दुश्मन बन जाते हैं और अपनी जी-जान लगा रहे होते हैं एक-दूसरे को खत्म करने के लिए। और एमसी बोली होती है, उसके बाद में इसकी ज़िंदगी में आती है मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि इसी की ऐसी हालत में थी, मतलब सेम हालत में, जो कि अपनी सिंसेरा द्वारा मारी गई थी। उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था और वो बोली होती है, सिंसेरा उसने मेरे साथ में और मैं और भी ये नहीं सह सकती हूँ। उसके बाद में जिसके प्यार में पागल दीवाना अपनी एमसी को एकदम दुश्मन बन जाता है और कहने लगता है, सिंसेरा उसको अब मैं देख ही लूँगा। उसके
बाद में अपनी एमसी के ये लोग पीछे पड़ जाते हैं और एमसी के पीछे यहाँ पे कार लेके पड़ते हैं और ऐसा एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी एमसी को जानबूझ के ये मारना चाहता था और एमसी बोली थी, वाह! क्या एक कमाल की मौत मैं मरी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे उसको शर्म भी आ रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ में। उसके बाद वो कह रही होती है, क्या तुम यहाँ पे अपना हाथ हटाओगे और क्या तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं बस यहाँ से भागना चाहती हूँ और उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पे जो कुर्सी है वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम क्या ही सोच रहे हो? तुम्हारे लिए आसान रहेगा ना? ये बोला था क्या? क्या तुम मेरे साथ में किसी प्रकार का मज़ाक कर रही हो? और अगर तुम्हारा ये मज़ाक है तो इसको बंद करो, ये बहुत ज़्यादा घटिया है। और हेमंत बोली थी, ये कोई मज़ाक नहीं है। जिस पर वो कहने लगता है, मेरे साथ में बकवास करना बंद करो और यहाँ पे अब तुम भागने वाली हो सब कबाड़ा पूर कर और तुम यहाँ पे मेरे ऊपर ये सारी कचरा यहाँ पे मेरे ऊपर डालने वाली हो। और हेमंत बोली थी, "हे, तुम क्या बातें कर रहे हो?" और उसका जो हाथ होता है उसको ज़ोर से पकड़ लेता है ये वापस से। और हेमंत बोली थी, "नहीं, ये मेरे को जाने नहीं देगा, ये सब बहुत ज़्यादा बकवास चल रही है।" और वो कहने लगते, "क्या तुम पागल हो चुकी हो? ये सारी किस प्रकार की हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है?" और हेमंत बोली थी, "है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है।" और ये कह रहा होता है, "तुम फालतू की ट्रबल मेरे लिए कॉज़ कर रही हो जिनको कि मुझे ही सँभालना पड़ेगा।" एमसी बोली थी, भाड़ में जाओ और उसको यहाँ पे माथे से मार देती है। उसके बाद में मेरे ख्याल से अपनी एमसी बेहोश होनी चाहिए, लेकिन एमसी बेहोश नहीं होती है और उसकी नाक फूट जाती है। और एमसी बोली थी, क्या तूने देखा? और मैं बस भागना चाहती हूँ तेरे भले के लिए, तो तेरे लिए ये अच्छा होगा इसलिए मेरे को भागने दे। और ये बोले तो क्या मज़ाक कर रहा है? और एमसी बोली थी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे घर छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे लिए ये बढ़िया रहेगा, तुम्हें कुर्सी मिल जाएगी, तुम्हें ओहदा मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में तुम मज़े करो, मेरी ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हो? मैं बस शांति से कहीं पे जी लूँगी। और एमसी तभी तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बोली थी, ये सब क्या चल रहा है? उसका दिल वापस से दुखने लगता है और वो बिल्कुल सिकुड़ कर एक बलून जैसा बन जाता है। आराम से बोली, नहीं ये सब क्या चल रहा है? और बिल्कुल जैसे एक सिकुड़ा हुआ बलून पूरे शरीर को सिकोड़ देता है, वैसे ही अपनी एमसी भी सिकुड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और एमसी बोली, ये सब क्या चल रहा है? ये फिर से हो रहा है मेरे साथ में। अरे नहीं! और एमसी का यहाँ पर रोना निकल जाता है, कह रही होती है, भगवान तूने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँगी, मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर जाऊँगी और मैं इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ जाऊँगी। और एमसी को साथ कोर्ट के कोर्ट में जाना चाहिए, जहाँ पर कि उसके लिए न्याय तो नहीं, अन्याय मिलेगा वापस से। और एमसी बोली थी, है, ये क्या मज़ाक कर रहे हो तुम मेरे साथ में? जिस पर डॉक्टर कहता है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ऐसा लगता है कि जो आपको मेंटल डिसऑर्डर आए हैं और उसके बाद में वो फालतू की एक डिज़ीज़ का नाम लेता है, जो कि दरअसल कुछ नहीं होती, वो साइकोलॉजी के अंदर एक डिसीज़ होती है। और एमसी बोली थी, ये क्या बकवास है और मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो फालतू में मेरे को इंग्लिश चेप रहा है, जिस पे उसकी मदर कह रही है, इंग्लिश वो नहीं चेप रहा है, इंग्लिश तुम चेप रही हो उसको। उसके बाद में लोग आराम से निकल जाते हैं और उसके बाद उसकी मदर बोली थी, हैं, सच में तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। हमसे बोली थी, अरे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती हैं, ये तो मुझे ही कहना चाहिए कि मैं सच में फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ तुमसे। और उसकी यहाँ पे मदर की ऐसी बात सुन के वो थोड़ी पगला जाती है और कहने लगती है, मदर ये सब आखिर चल क्या रहा है और क्या मैं आराम से लीव नहीं ले सकती आराम से कुछ दिनों के लिए, जिस पर कि मेरा दिमाग ठीक हो जाए? जिसकी मदर कहती हैं, क्या मज़ाक कर रहे हो तुम? और यहाँ पे तुम एक वाइस चेयरमैन हो, अगर तुम कंपनी में नहीं जाओगी तो तुम्हारी कंपनी है वो डूब जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तो तुम्हें कंपनी के अंदर जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी हालत में। और बात किया यहाँ पे चाओ-वांग की, जो उसके साथ में तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं होने वाली है, अपनी आम से बोली थी, क्या ये चाओ-वांग ये कौन है? इस पर उसकी मदर बताने लगती है, जो यहाँ पे ये इसका नाम तुम पढ़ सकते हो, शिओबांग हम लोग इसको बोलेंगे। वैसे तो इसका नाम चेंज होता रहता है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग इसको शिओबोंग बोलेंगे। तो अपनी आम से बताता है कि दरअसल शिओबोंग कौन है? शिओबोंग है दूसरा सेकंड प्रोटैगनिस्ट, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा बड़ा एक कंपनी का चीफ है। और एमसी बता रही थी कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका यहाँ पे मेरे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन है उससे यहाँ पे चेयरमैन बनना चाहती हूँ इस कंपनी की, उसके लिए मेरे को उसका सपोर्ट चाहिए। और इसीलिए इसीलिए अपनी यहाँ से उसको गिड़गिड़ा के मना लेती है एंगेजमेंट के लिए और वो बंदा मान भी जाता है। और दरअसल यहाँ पे वो अपनी एमसी से प्यार व्यार नहीं करता है, दरअसल उसको भी कुछ बेनिफिट वगैरह चाहिए, बिजनेस में बेनिफिट, इसलिए वो अपनी एमसी से शादी करने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो अपनी एमसी को दूर फेंक देता है और कहने लगता है, हमारे बीच में बस बिजनेस रिलेशनशिप है, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, अनजान है हम लोग, इसलिए मेरे से दूर रहो और बिल्कुल भी पास आने की कोशिश मत करना। उसके बाद में हमसे अपने दुख में बैठी होती है और वो कह रहा होता है, हमारे बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ये बस एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट है। और हमसे बोली थी, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर अपनी एमसी ने उसको क्यों पसंद किया था, यही अपनी एमसी बोली होती है। और एमसी कहने लगती है, तो इसलिए यहाँ ना तो मेरे को पसंद आया ना ही व्यूअर्स को, इसीलिए मैं यहाँ पे इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगी। उसके बाद में ये एक मैसेज लिखती है, जो कि होता है जाची उनको, जो कि यहाँ पे नाम बदल चुका है वापस से। और एमसी बोली थी, है चलो ठीक है, अब यहाँ पे एंगेजमेंट को तोड़ते हैं, मैसेज ये काफ़ी रहेगा ना वैसे। और मैं सच में उसकी मेहनत के ऊपर पानी फेर रही हूँ, उसने सच में गिड़गिड़ा कर भीख माँग-माँग कर ये एंगेजमेंट के लिए उसको मनाया था और मैंने यहाँ पे सीधा मैसेज कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, शायद ये एंगेजमेंट आराम से टूट जाएगी। एमसी बोली, ये सब क्या बकवास है और सच में घटिया चीज़ है। और अपनी एमसी बोली थी, पागल हो चुकी है इस जगह से। और अपनी एमसी बोली थी, रुको ज़रा, ये सब क्या चल रहा है आखिर? और यहाँ पे एक मैसेज भी आया था वापस से और उसने यहाँ पे मैसेज लिखा होता है कि क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, और यहाँ पे बातें करने के लिए उसने किसी कंपनी के अंदर बुलाया होता है। और एमसी बोली थी, क्या वो मेरे को बातें करने के लिए बुला रहा है? ये सब नॉनसेंस है आखिरकार और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ फाइनली। और
ये एक बड़ी-सी कंपनी होती है, एमसी बोली होती है 10 मिनट की बात करने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी के अंदर कौन ही बुलाता है और सच में इतना ज़्यादा यहाँ पे रिच आदमी आखिर इसको कैसे ही अपनी एमसी छोड़ सकती है। ख़ैर वो छोड़ ही चुकी है मतलब छोड़ने ही वाली है अब और आगे दिखाता है वो आदमी आराम से यहाँ पे शीशा देख रहा होता है। शीशे के सामने बड़ी सिटी होती है जो कि हर कोई अमीर आदमी देखता है और एमसी उसको देख लेती है और मुझे लगती है तो ये है वो परफेक्ट हैंडसम और ब्यूटीफुल इंसान जिसको कि देख के यहाँ पे लड़कियाँ पागल हो जाती हैं और ये अपनी आईब्रोज को चमका रहा होता है। एमसी बोली थी है आखिर इसकी आईब्रोज के साथ में क्या गलत है? क्या राइटर को इसकी आईब्रोज के साथ में यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, इसको यहाँ पे नफ़रत हो रही है उसकी आईब्रोज से और हमसे वो लेते हैं चलो ख़ैर इस बात को छोड़ते हैं और इससे अभी मेन काम की बात पे आते हैं और वो कह रहा होता है तो अच्छा तो तुम यहाँ पे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई हो और हैंसी बोली थी दरअसल इसने सिंसियर से एंगेजमेंट बस इसलिए की थी ताकि यहाँ पे इसको बेनिफिट मिले तो कि ये यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर और भी ज़्यादा फ़ायदे कर सके और उसके बाद में जो अपनी हैंसी कंपनी है उससे भी कुछ ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप बना के यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह ले सके उसके बाद में इसको फ़ायदा होगा और ये बंदा बोले होता तो तुम यहाँ पे आकर एंगेजमेंट तोड़ना क्यों चाहती हो? और हैम्सी बोली थी क्यों? मैं तो बस चाहती हूँ तो यहाँ पे तोड़ नहीं सकती क्या? ये तो नॉर्मल सी बात है बस मैं चाहती हूँ इसलिए मैं तोड़ना चाहती हूँ। इस पर वो कहने लगता है अच्छा तो तुम बस चाहती हो और उस बात को सुन के तो ये अपना माथा ही पकड़ लेता है। उसके बाद वो कहने लगता है क्यों तुम यहाँ पे मेरे साथ में मज़ाक कर रहे हो? तुम बस इसलिए तोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम बस यहाँ पे चाहती हो, तुम्हारा दिमाग इसलिए यहाँ पे जाता है बस। और हैम्सी बोली थी हाँ, हाँ, यही सही है और उसके बाद में ये कहने लगता है क्या सच में यहाँ पे तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आती है? तुम पहले इतना ज़्यादा कबाड़ा पूर चुकी हो, तुम यहाँ पे पहले मेरे से भीख माँग रही थी एंगेजमेंट को यहाँ पे करने के लिए, उसके बाद में अब तुम यहाँ पे मना करना चाहती हो और ये तुम्हारे एटीट्यूड के साथ में क्या गलत है? और ये दरअसल यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और ये यहाँ पे हमारी कंपनी के बिज़नेस के लिए हो रहा है, ये कोई यहाँ पे नॉर्मल मैरिज नहीं है। तो ये बस यहाँ पे एक बिज़नेस मैरिज है, इसी के चलते तुम यहाँ पे इसको आराम से कैंसल नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। हमसे बोली थी क्या मेरी ज़िंदगी और मेरे ही हाथ में नहीं है, ये सब क्या मज़ाक चल रहा है? तो दरअसल हमारी बिज़नेस के चक्कर में हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे मैरिज को कैंसल करते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, उसके बाद में मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, इसलिए यहाँ पे तुम बिल्कुल भी कैंसल नहीं कर सकती। हमसे कह रही थी लेकिन मैं भी कैंसल करना चाहती हूँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? और वो थोड़ी यहाँ पे चौंक कर उधर देख रही हुई थी और हमसे बोली थी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में गिर चुके हो? और इस पर ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारे प्यार में आज ही मेरा कद्दू और हमसे बोली थी अरे नहीं ये मत कहना कि तुम मेरे सच में प्यार में गिर चुके हो, तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि तुम सच में गिर चुके हो। ज़रा देखो तो तुम अपना चेहरा छुपा रहे हो और इससे ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है ये सब बिल्कुल नॉनसेंस है और जो तुम कहना चाहती हो वो बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही जो एंगेजमेंट तुम तोड़ने के लिए आई हो वो यहाँ पे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी आओ इसको बाहर लेके जाओ, ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। हमसे बोली थी क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ में और ये बोल रहा होता है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए तुम निकल जाओ यहाँ से और हमसे बोली थी क्या और एक्सक्यूज मी मेरी बात तो सुनो और लेकिन तभी पीछे से बॉडीगार्ड आता है अपनी एमसी उठा के बाहर फेंक देता है और एमसी से बोला होता है निकल जाओ यहाँ पे फालतू हो रहा है तो एमसी बोली थी इसकी तो और यहाँ पे मैं सच में एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ और बहुत जोर से चिल्लाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरी कंपनी हिल जाती है। इसके बाद में अपनी एमसी को फाइन लगता है और एमसी बोली थी है वो कुत्ता कमीना गिरा हुआ इंसान और ऐसे ही उसको गालियां देते देते चल रही हुई थी सड़क पर और एमसी बोली थी है उसकी हिम्मत कैसे ऐसी हरकतें करने की और पता नहीं कैसे यहाँ पे हमारी एमसी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी मतलब ये विलेन सीरियल वाली वो कितनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ थी जो कि उस जैसे इंसान से प्यार कर बैठी। वो भले ही हैंडसम है लेकिन उसके पास में कोई भी यहाँ पे कुछ भी संस्कार वगैरह नहीं है, वो बड़ा ही घटिया इंसान है। और हमसे बोली थी रुको ज़रा यहाँ पे एक नंबर की बेवकूफ़ थी और मैं भी उसी की जैसे बेवकूफ़ बन रही हूँ और अगर इस जगह पर मैं थोड़े अच्छे डिसीज़न लूँ तो क्या मैं यहाँ पे अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकती हूँ? ये सच में बेस्ट रहेगा और अपनी एमसी बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी अगर यहाँ पे कोई लॉ नहीं है यहाँ पे मरने का तो इसलिए मैं बस आराम से जी सकती हूँ। तो एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन उसकी खुशी में यहाँ पे रंग में भांग डाल देता है कोई इंसान जो कि यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहा होता है। एमसी बोली थी मैं मरूँगी नहीं और वो गाड़ी लेके बिल्कुल एमसी को ठोकने ही वाला होता है। एमसी पूरा एकदम डर जाती है और कहने लगती है ये क्या मज़ाक चल रहा है? वो गाड़ी एकदम उसके पास में आकर रोक लेता है और एमसी बोली थी है ये क्या हुआ अभी मेरे साथ में? और मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी और एमसी यहाँ पे पूरा होश उड़ जाता है उसका और बोल रही थी ये कौन घटिया इंसान है? एक्सक्यूज़ मी बाहर निकल साले और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ठोकने की? और बड़ी गुस्से में उसके पास में जा रही होती है। उसका शीशा फोड़ देने लगती है और बोल लेती है बाहर निकल और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ठोकने की? और क्या होता अगर मेरे में वो गाड़ी भिड़ जाती तो? और यहाँ पे ये शीशा खोल के एक बढ़िया-सा हैंडसम मैन निकलता है जो कि कतई गांजा फूँक का बैठा होता है और बोला था क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम यहाँ पे ठुक जाती? तुम अभी ठुकी नहीं हो, तुम यहाँ पे आराम से सेफ हो और हमसे बोली थी क्या? ओह सेफ हूँ और तेरी तो और यहाँ पे बड़ी गुस्से आ जाती है उसका और बोली थी है अगर क्या होता मैं ठुक जाती और यहाँ पे तू बहुत ज़्यादा बेकार ड्राइविंग करता है और क्या होता अगर यहाँ पे ठुक जाती उसके बाद में मेरी पेमेंट कौन देता? उसके बाद में मैं यहाँ पे मर जाती तो मेरा क्या होता? और ये कह रहा होता अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे हट जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अपनी आम से बोली थी क्या हट जाना? और यहाँ पे अपने आप कार्ड निकालता है उसके बाद में कहने लगता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे लॉयर को कॉन्टैक्ट कर देना, वो तुम्हें पैसे दे देगा और अपना कार्ड नीचे फेंक देता है। और रैमज़ी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है मैं उसको दिखाती हूँ असली यहाँ पे वाइस चेयरमैन की पावर क्या होती है और सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है और रैमज़ी बड़ी गुस्से में आती है और एक खींच के लात मारती है उसकी गाड़ी के अंदर जो कि उसने हील पहन के मारी होती
है तो उसकी गाड़ी हिल जाती है, उसके गेट में छेद हो जाता है और ये बोले ये क्या मज़ाक चल रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की? उसकी गाड़ी सच में बड़ी सड़ी हुई थी मतलब वो रिच गाड़ी होती है उनके अंदर जो कवर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। उसके बाद में अपनी एम से उसको अपना कार्ड फेंक के मारती है और बोली होती है मेरी कंपनी के अंदर मेरे को यहाँ पे पैसे भेज देना इस चीज़ के, इस गेट के समझ गए क्या? जो कि मैंने तोड़ा है और अपनी एम से उससे उल्टा पैसा माँग रही होती है और ये बंदा एकदम शॉक हो जाता है। एम जी आराम से उसको गालियाँ दे के चली जाती है और बड़ी गुस्से में उसको गालियाँ दे रही होती है। उसके साथ में जो सेकंड मेल लीड था उसको भी गालियाँ दे रही होती है और ये लोग बोले थे सब क्या चल रहा है इस जगह पर और यहाँ पे ज़रा देखो तो क्या ही एटीट्यूड गलती है और सच में लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और बोले थे वाह! क्या ही लड़की थी और ये इंसान भी पूरा शॉक होता है। कहने लगता है ये क्या हुआ आखिरकार अचानक से और तभी वो कार्ड देखता है। कार्ड देख के पूरा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है अच्छा तो ये यहाँ पे शेंगवांग ग्रुप की यहाँ पे वाइस चेयरमैन है और उसके बाद में तो ये थोड़ा अजीब-सी स्माइल करता है। उसको अगले दिन दिखा जाता है। आराम से एमसी अपने ऑफ़िस में आ जाती है। ऑफ़िस में आने के बाद में इसको पहला बंदा मिलता है। ये घटिया इंसान जिसके सामने 2 इंसान इसकी अजीब-सी बातें सुन रहे होते हैं और बोल होते हैं यस, यस आप बिल्कुल सही हैं और उसके पीछे एक इंसान बड़ा ही सैड होता है और एमसी बोले ये सब क्या चल रहा है और एरॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? और उधर देख रहे होते हैं उसको याद आता है उसकी मदर की बात है कि दरअसल ये तुम्हारा यहाँ पे वाइस चेयरमैन की कुर्सी ले लेगा और तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस बात को और अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये तुमको कमरे तक लेके आया था और ये इंसान अभी यहाँ पे आराम से फ़ोन चला रहा था। एमसी तभी उसके पीछे से आती है और कहने लगती है एक्सक्यूज़ मी अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और ये बोल रहा था कहो क्या बकना है और जल्दी से बको और अपनी एमसी कहने लगती है वैसे तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंक यू और मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने पहले किया था और अपनी एमसी थोड़ा एम्बैरेस होके यहाँ पे याद कर रही होती है कि उसने क्या किया था, उसका माथा फोड़ दिया था और एमसी बोली सच में वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मेमोरीज़ थी और उसके बाद में ये बंदा बोल रहा था हाँ, ठीक है क्या मज़ाक कर रही हो तुम मेरे साथ में? क्या तुम यहाँ पे मेरा मज़ाक उड़ाना चाहती हो? और क्या तुम सच में यहाँ पे जोक कर रही हो मेरे साथ में? एमसी पूरा शॉक हो जाती है और ये उसको यहाँ पे एक प्रैंक समझ रहा होता है, उसके बाद में चला जाता है और कहने लगता है अपने काम से काम रखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और एमसी बोली थी ये सच में बहुत ज़्यादा बकवास है, तो अब मैं दिखा के रहूँगी क्या होती है एक परफेक्ट बॉस। अब मैं दिखा के ही रहूँगी, उसके बाद में पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे बढ़िया सा रेनबो तुम लोग को अगर दिख रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, वैसे अगर नहीं दिख रहा होगा तो तुम्हारा यहाँ पे बैड लक चल रहा है, तुम्हारी आँखें खराब हो चुकी हैं।